नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हम सभी श्री कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम से वाकिफ ही हैं। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया था और उसके बाद उनसे विधिवत विवाह भी किया था। लेकिन क्या आपको इन दोनों के जीवन की उस एक छोटी सी भूल के विषय में पता है, जिसकी वजह से विवाह के कुछ समय पश्चात ही इन्हें एक दूसरे से 12 वर्षों तक दूर रहना पड़ा था। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है और इसका सबूत है द्वारिकाधीश में बना हुआ रुक्मिणी का 12वीं सदी में बना हुआ मंदिर। ये मंदिर द्वारिकाधीश के मंदिर से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है, एकांत में बना हुआ है और इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को ये कथा हमेशा सुनाई जाती है और उन दोनों की इस भूल के विषय में भी बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण और रुक्मिणी के जीवन की उस छोटी सी भूल के विषय में, जिसकी वजह से इन दोनों को एक दूसरे से 12 वर्षों के लिए वियोग झेलना पड़ा था। दोस्तों, श्री कृष्ण और रुक्मिणी की जो ये कथा है वो काफ़ी प्रचलित कथा है, काफ़ी पौराणिक कथा है और माता रुक्मिणी के मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अक्सर ये कथा सुनाई जाती है। इस कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि जो यदुवंशी थे वो दुर्वासा ऋषि को अपना कुलगुरु मानते थे। इसी वजह से जब कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया तो वो अपने कुलगुरु के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे, यानी कि दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर उनका आशीर्वाद लिया और साथ ही उन्हें अपने महल में भोजन के लिए भी निमंत्रित किया। अब ऋषि श्री कृष्ण का ये जो आमंत्रण था वो कैसे इनकार कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उनका ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी शर्त रख दी जो बड़ी ही अजीबोगरीब थी। दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, लेकिन एक ऐसे रथ में सवार होकर जो रथ श्री कृष्ण और रुक्मिणी द्वारा जोता जाए, यानी कि घोड़ों की जगह उस रथ को जोतें श्री कृष्ण और रुक्मिणी। ऐसे रथ में सवार होकर दुर्वासा ऋषि आश्रम से उनके महल भोजन के लिए जाएंगे। अब दुर्वासा ऋषि की इस शर्त को देखते हुए श्री कृष्ण ने अपने रथ से घोड़ों को निकाल दिया और स्वयं श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी उस रथ में जुट गए और उस रथ में सवार हो गए दुर्वासा ऋषि। अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में अचानक ही माता रुक्मिणी को प्यास लगी, जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने अपने पैर का एक अंगूठा जमीन पे दे मारा और वहां से अचानक ही गंगा जल प्रस्फुटित होने लगा। उस गंगा जल की पावन धारा में श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन यहाँ पर इन दोनों से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। वो ये थी कि ये दोनों ही दुर्वासा ऋषि को जल के लिए पूछना भूल गए। कृष्ण और रुक्मिणी के इस कृत्य से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने श्री कृष्ण और रुक्मिणी को श्राप दिया कि तुम दोनों 12 वर्षों तक वियोग झेलोगे, यानी कि 12 वर्षों तक एक दूसरे से अलग रहोगे। और साथ में ये भी कहा कि जिस जगह पर गंगा जल की धारा प्रस्फुटित हुई है वो जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। दोस्तों, आप जब भी द्वारिका जाएं तो आप वो जगह देख सकते हैं जहां पर ये सारी घटना घटित हुई है। दोस्तों, यही वजह थी कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी एक दूसरे से 12 वर्षों तक अलग रहे थे। 12 वर्षों का उन्होंने वियोग झेला था। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और आज जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैंने आपको जो ये कथा सुनाई, चलिए अब आप उसकी शिक्षा भी सुन लीजिए। दोस्तों, देखा जाए तो श्री कृष्ण तो पालनहार हैं, जगत के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। उनके लिए ऋषि के इस श्राप से मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं थी, 1 सेकंड से भी कम का समय लगता। लेकिन इसके बावजूद ईश्वर जगत पालन करता होने के बावजूद भी श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि के इस श्राप का मान रखा, उनकी बात का मान रखा और उन्होंने 12 वर्षों तक रुक्मिणी से, अपनी पत्नी से वियोग झेला। इसी तरह से दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं जिसमें हमें विनम्र रहने की, दूसरों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके जीवन में आप कितनी भी ऊंचाई में क्यों ना पहुंच जाएं, कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लें, लेकिन हमेशा विनम्र रहें। जीवन के हर पड़ाव में विनम्र रहें। अपने जीवन में आने वाले हर रिश्ते का सम्मान करें, उनका मान रखें और साथ ही विनम्रता के साथ जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे कृष्ण।